जय हिंद जय हिंद। अंजलि चौहान, रोहित जाट, हमेशा दिखते हैं, एयरमैन शिवम। क्या बात है। आप तो बच्चे यहीं बैठे रहते हो क्या? खाना वाना खाते हो कि नहीं खाते हो हैं? सुसु करने या पानी पीने जाते हो कि नहीं जाते, ये बताओ। हैं? जब भी देखते हैं सामने बैठे, बड़ी हिम्मत वाले बच्चे, रियल में बहुत बड़ी हिम्मत है। वेरी नाइस बच्चों। कृष्ण मोहन पांडे, सभी ठाकुर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हिम्मत वाले बच्चे हैं, दाद देनी पड़ेगी। चलो प्रश्न करते हैं। आर्मी में जीडी के लिए, स्पेशल टेक्निकल के लिए और कलर की कुछ प्रश्न यहाँ से, थोड़े बहुत यहाँ से, और यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न, यहाँ 15 प्रश्न यहाँ फिजिक्स के आते हैं ना, तो इसीलिए फिजिक्स को हमने अलग से स्टार्ट किया है। जानते हो ना, एनडीए के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 10 और 24 अप्रैल को। कांटेक्ट जरूर करना, नंबर आपके पास होंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन बैचेस के भी हैं, 11 12 और एनडीए के। बिल्कुल देख रहे हो, नंबर आपके पास होंगे, फोन जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीस है, देख सकते हो। पहला प्रश्न आपके सामने, चलिए भाई। आहा, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तलब जो है मंजिल की लगी है। आहा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा कि ये एक रेड रिबन है। क्या है? रेड रिबन, लाल कलर की, और इसे देखा जा रहा है हरे कलर से। तो हरे से लाल देखा जा रहा है भाई। हरे से लाल देखोगे तो कैसा दिखेगा रे बाबा? हरे से लाल देखोगे तो दिखेगा रे कालिया, दिखेगा रे, काला दिखेगा रे। बी इज करेक्ट आंसर। गुड, वेरी नाइस। पीडीएफ नहीं आती है? अरे पीडीएफ भिजवाई है सचिन, सोनी विदिशा वाले से भिजवाई है मैंने ना, नहीं तो अभी पकड़ के लाता हूँ उसे यहाँ। दूसरा प्रश्न, विद्युत क्षेत्र कैसी इकाई होती है? तो विद्युत क्षेत्र कैसी इकाई है? ये एक सदिश इकाई है या अदिश इकाई, ये पूछा गया है। फटाफट आंसर दोगे तो फटाफट चलेंगे, ज्यादा प्रश्न का सॉल्व हम कर पाएंगे। तो यह विद्युत क्षेत्र कहो या मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, दोनों ही, दोनों ही सदिश राशियां हैं भाई। अदिश कैसे बोल रहे हैं बच्चे? सदिश राशि है, ए इज करेक्ट आंसर, वेक्टर है। तीसरा प्रश्न, एक ऐसा कौन सा रासायनिक स्रोत का नहीं है जिससे विद्युत प्राप्त होती है? यानी कि नॉट अ केमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सेल, ड्राई सेल, लेड सेल, डेनियल सेल, सभी कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल जो प्राप्त होती है वो केमिकल से होती है, लेकिन डायनेमो घूमता है, फ्लक्स कटता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, हाँ। तो डी इज करेक्ट। ये मैग्नेटिक, यह मैग्नेटिक है, रासायनिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। हर्षवर्धन घर पर हैं बेटे, और उसके सारे एग्जाम हो गए हैं विशाल, और अब वह 7th क्लास में आ चुका है। यस। अम्ल की, अम्ल जो है कौन सा ऐसा एसिड है जिसे कार की बैटरियों में काम में लाया जाता है? तो कार की बैटरियों में लाया जाता है बच्चों तेजाब। यस, तेजाब। नाम क्या पता है? ये तेज है। और क्या है? ये आब है। आब का मतलब होता है पानी, तेज यानी ऐसा पानी जो बहुत तेज है। और इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल। यस, कौन है? रसायनों का राजा। यस, ये है भैया सल्फ्यूरिक एसिड। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस।
हाँ, उसी फिजिक्स की क्लास इस सेकंड वाले पार्ट में ही मैं करवा रहा हूँ भैया ना। उसमें कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए हल्का, इसमें थोड़ा टेक्निकल में हार्ड आता है, इसलिए उनको अलग से करवाया। 15 प्रश्न आते हैं तो इसलिए अलग करवाया जा रहा है ना। आप पढ़ सकते, दोनों से पढ़ सकते। यस, अगला प्रश्न देखो। एक डीसी मोटर, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हाँ, तो डीसी मोटर की क्षमता हो सकती है एक से कम ही होगी बच्चों, एक से कम ही होगी। अम्लराज नहीं रे बेटे, विक्रम, विक्रम साहब, अम्लराज अलग होता है। अम्लराज क्या होता है पता? एक्वारेजिया को अम्लराज कहा जाता है, अम्लराज। आगे बढ़े, चलें जी। जय हुकुम दातार की, वाह वाह। द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, जो गर्म करता है, उसका जो फिलामेंट बना होता है, वो एलिमेंट जो है वह किसका बना होता है? तो वह फिलामेंट किसका बना होता है कि गर्म हो जाए, अच्छा, लेकिन पिघले नहीं? हाँ, तो वह बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का मतलब निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम जब मिलते हैं तो बनता है नाइक्रोम। यस, ए इज करेक्ट आंसर। बी इज नॉट राइट, बी राइट नहीं है। हाँ, पढ़ते पढ़ाते बाल उतर गए भैया ना, हाँ, ऐसे कैसे? हाँ, कॉपर के अंदर ज्यादा होती है इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की, लेकिन हमें तो गर्म करना है, विद्युत हीटर है, हीट करना है। यस, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि देखते हैं कि जब वैन वाटर इज हीटेड, पानी को गर्म किया जाता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होता है? देखिए भाई, यह है टेम्परेचर के साथ में, और हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। जब 0 से हम 4 डिग्री तक आते हैं, 0 से 4 डिग्री तक आते हैं, तो क्या होता है यहाँ? तो यहाँ डेंसिटी का मान बढ़ता है। डेंसिटी का मान बढ़ता है का मतलब वॉल्यूम घट जाता है। तो वॉल्यूम का मान तो घट जाता है, लेकिन जैसे ही 4 से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी घटने लगती है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस तक होता जाता है। तो बताइए आप, पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ? तो पानी के आयतन के मान में पहले तो घटोतरी हुई और फिर बढ़ोतरी हो गई, यानी कि पहले तो घटता है और फिर बढ़ता है। आंसर गया भाई डी। आहा, मजा आया। यस, सामने मेरा फुल नेम है ओम प्रकाश पटेल। यस, ठीक है, भादराजून वाले, जोधपुर, राजस्थान। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। एक मेगा वॉट आवर किसके बराबर होता है जी? बताना है आपको। तो 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट घंटा जो है, वह 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है भाई, इतने जूल है। अब ये कह रहा है कि बाबा जी जो हैं वह इतने और आ रहे हैं, मेगा वाले और आ रहे हैं, मेगा वाले और आ रहे हैं, और किलो वाले गए। तो अब हमने क्या कहा कि ये किलो तो है ही, वो है मेगा। तो मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो अगर मैं यहाँ इसे कहूं कि भाई 1 किलो तू में से घटा दूं, तो तू बच गया, वो आ जा मेरे साथ। तो इसमें से हमने घटाया किलो, तो किलो घटाया तो कितना होगा? इतने हो गए, या 3 जो है ये माइनस, तो माइनस रहे, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻3 रह गया। तो 3 जो है इसके अंदर जोड़ दो भाई, तो इसके अंदर जोड़ दिया आपने 3, तो ये बन गया 3.6 × 10⁻9 जूल हो गया भैया।
तो ये बन गया जूल। तो आंसर गया बच्चों डी। क्लियर? हाँ यस। आज तो आंसर बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया निकाल रहे हैं। चलो देखो, नोबेल पुरस्कार दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन को। जैसे कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग उन्हीं का था, 1400 ग्राम उसका वजन था, जबकि हमारे नॉर्मल दिमाग का वजन होता है 1350 ग्राम। हाँ बताओ, उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जिन्हें दिया गया नोबेल प्राइज? तो दोनों काम ये इन्होंने ही किए हैं। ये काम तो इनसे संबंधित नहीं है, लेकिन ये दोनों काम इनसे संबंधित है। पर नोबेल प्राइज जो दिया गया, नोबेल प्राइज जो दिया गया, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण दिया गया। इसकी खोज की उन्होंने, इसलिए दिया। तो नोबेल प्राइज का कारण है। और इस सिद्धांत को, रिलेटिविटी की थ्योरी जो है, भारत में इससे कम से कम 1700 साल पहले, कम से कम 1700 साल पहले एक व्यक्ति देके गया था, और उनका नाम था नागार्जुन। इसीलिए अंग्रेज तो हमें ऐसे बोलते हैं बेवकूफ बना करके कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अरे कैसे नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कह सकते हैं? हम ये कहेंगे आइंस्टीन को, आइंस्टीन को भारत के नागार्जुन की संज्ञा दी जा सकती है। यस, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन क्या है, मामला कुछ अलग है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ई बराबर mc² भी इन्होंने खोजा था। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, कहता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या लगाया जाए कि वो वोल्ट मीटर बदल जाए? तो यहाँ एक कहानी है बच्चों, कहानी, उस कहानी को याद रखना। तो ये है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से बनाना है अगर आपको वोल्ट मीटर, ये लिख दिया मैंने वोल्ट मीटर, तो क्या करना है? अगर गैल्वेनोमीटर से बनाना है आपको क्या, अमीटर, तो क्या करना है? इन दोनों कहानियों को ध्यान से सुनना, ध्यान से ना। हाँ चलिए तो बात करते हैं। तो जब हम हाई रेसिस्टेंट को, हाई रेसिस्टेंट को सुन रहे हैं, हाई रेसिस्टेंट को हम सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज में, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, तो वह बन जाता है क्या, वोल्ट मीटर। और अगर हम यदि लो रेसिस्टेंट को, स्मॉल कम रेसिस्टेंट को जो है वो लगा देते हैं पैरेलल में। कहा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब समानांतर क्रम में, तो ये पैरेलल में लगा देते हैं, समांतर क्रम में लगा देते हैं, तो वह बन जाता है अमीटर। याद रखना। और अमीटर को हमेशा लगाया जाता है सीरीज में। याद रखना ये भी बात, कहाँ लगाते हैं? सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं हमेशा अमीटर को। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर, यानी कि हम कैसे लगाएंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल किसको बोला जाएगा? पैरेलल का मतलब ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे, ये पैरेलल बोलेंगे इसे। ये सब एक ही पॉइंट से जुड़ गए, ये पैरेलल बन गया। और ऐसे ही घरों के जो उपकरण लगते हैं, घरों के, वो भी हम समानांतर यानी पैरेलल में ही लगाते हैं। और श्रेणी का मतलब ऐसे, ऐसे। तो इसे आर जो होगा, आर कम्युलेटिव जो है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 के ऐसे बन जाएगा। और जबकि यहाँ करेंगे R1 R2 R3, तो यह 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस ऐसे चलेगा वो। एप्लीकेशन में नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? आती है बेटे, जरूर आती है, मैं खुद देख रहा हूँ। तो यहाँ क्या कहा इसने? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर अगर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलना है, तो हाई रेसिस्टेंट इन सीरीज, तो हाई रेसिस्टेंट को सीरीज में लगाना पड़ेगा। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते